ओके हो गया। हाँ डॉक्टर साहब वेट एक मिनट चलन लाइव। हाँ जी डॉक्टर साहब की मामला की सर पूरा कुछ नहीं, पेशेंट हैं गुलशन कौन शायद नाम है इनका, और एज 70+ थे। तो चल नहीं पाते थे, चलने में तकलीफ थी, हार्डली 2-3 मिनट से ज़्यादा चल नहीं पा रहे थे। तो उनका एक सर्जरी प्लान थी। तो जब भर्ती हुई उसके बाद हमने सर्जरी इनकी फर्स्ट स्टेज सर्जरी की, उसको प्लान किया था फर्स्ट स्टेज में, सेकेंड स्टेज में। तो फर्स्ट स्टेज में हमने इम्प्लांट नहीं लगाए क्योंकि ऑलरेडी पहले काफ़ी साल पहले कहीं आर्मी हॉस्पिटल में ऑपरेट हुए थे, और चूंकि एज ज़्यादा थी तो ये था कि फर्स्ट स्टेज में हम करेंगे। मतलब डॉक्टर साहब ना पेट पहले ही हो चुका से पहले काफ़ी साल पहले ओके आर्मी हॉस्पिटल नहीं ECHS से थे नहीं, कहीं पहले एक बार हो चुके हैं 10 साल पहले कहीं। तो फर्स्ट स्टेज ऑपरेशन होगा, इसी वक्त आराम से घूमते रहते, तो थोड़ा खिंचाव था। तो ये था हमें सेकंड स्टेज में इम्प्लांट डालना था, तो हमने सेकंड स्टेज में उनको इम्प्लांट भी डाल दिया, वो भी ठीक था। बट उसके बाद पेशेंट को थोड़ी पेन की कंप्लेन थी, और एक तो आर्थराइटिस के वैसे पेशेंट थे, तो कई बार उनके ऐसे एपिसोड हुए कि एकदम से चलना फिरना बंद हो गया, गोडे उनके फूल जाते थे, तो ऐसे सूजन भी आ गई। तो जब हमने टेस्ट करवाया तो डायबिटिक भी थी, तो वो टेस्ट में पॉजिटिव था। और जो इंसिजन लाइन थी वहाँ से हल्का सा ना एक हमें ड्रॉप सा लगा कि यहाँ पे कहीं इन्फेक्ट तो नहीं कर, हमने कल्चर भेजा तो उसमें एक डाउटफुल इन्फेक्शन था जो पॉजिटिव बाद में निकला डबल। एक बार लाल बैग से कराया, दूसरा फिर सरदाना लैब से कराया। तो मैंने रिलेटिव्स को बताया कि लुक, अब चूंकि पेशेंट का कल्चर में पॉजिटिव आ रहा है ना, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, डायबिटिक पेशेंट है, 71 है, कोई फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो अभी हम इनका इम्प्लांट निकालते हैं, और जब ये सेटल हो जाएगा ना देन वी विल प्लान अगेन। तो वो इम्प्लांट निकाल दिया, वो भी इनकी कंसेंट से ही निकाला, सारा बता के निकाला। उसके बाद उनके सारे पैरामीटर्स ठीक होने लगे, पेन उनकी सेटल हो गई, बैठने लगे। एक लेफ्ट लेग में थोड़ी कमजोरी है क्योंकि दबाव के कारण है, वो भी वक्त के साथ ठीक होगी। और मेरा ख्याल है 2-3 हफ्ते पहले थे, करीब 2-3 हफ्ते पहले खन्ना डॉक्टर साहब, एक जब किसी का ट्रीटमेंट होता है उसके बाद एक डॉक्टर की तरफ से ना एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि इतना टाइम रिकवरी में लगेगा। हाँ, हमने बताया उनको। इसमें क्या पेशेंट का वो टाइम पूरा हो चुका है? नहीं, ऐसा नहीं। जब अभी ये गए ना, देखो एक स्पाइन में अगर किसी भी जगह है, किसी भी कारण से इन्फेक्शन हो ना, तो आप ये मान के चलिए 3 महीने तक का टाइम आपका लग सकता है रिकवरी में। मतलब आपके सारे पैरामीटर नॉर्मल हो, आपका MRI भी नॉर्मल हो, फिर हम प्लान कर सकते हैं। सर आपने मेरे को बताया नहीं था पेशेंट का, वो कह दे पेशेंट का एक वन के टोटल पेशेंट कितने हुए थे? नहीं, उनका पहला फर्स्ट स्टेज ऑपरेशन हो गया, तो उसके बाद दोबारा जब उनको इन्फेक्ट करवाया तो उसको निकालना पड़ा। आपने कितने किए डॉक्टर साहब? ओनली 3। नहीं, आप इसको ऐसे समझे, ये पूरी की पूरी सर्जरी प्लांट सर्जरी थी 2 स्टेज में। एक पहले स्टेज में करना था और एक 10 दिन बाद दूसरी स्टेज में करना था, वैसे ही हमने किया। ठीक है। लेकिन जब उनका इन्फेक्शन हो गया तो इम्प्लांट हम डालते, फॉरेन बॉडी है, 71 की एज है, कहीं और ना इन्फेक्शन फैल जाए तो हमें उसको निकालना ही, इसका कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि कल्चर प्रूफ था। तो उन्होंने बताया कि आप डायबिटिक हैं, इन्फेक्शन पॉजिटिव है, तो अब हमें इसको निकालना पड़ेगा, वरना हम वो निकालते नहीं ना फिर। तो उसको निकालने के लिए उसको थर्ड आप प्रोसीजर को करेंगे, या थर्ड ही कहलाएगा ना। सर आपने पहले क्यों नहीं चेक किया कि वो डायबिटिक है? नहीं, डायबिटिक है, हमें पहले ही पता था। फिर आपने डाला क्यों? हर पेशेंट को हम डालते हैं। तब अगर बाद में आपको पता चला कि वो डायबिटिक थे, फिर आपने निकाला, अगर आपको पहले पता होता कि डायबिटिक हैं तो आप डालते नहीं? फिर तब भी हम डालते हैं। हर पेशेंट डायबिटीज का हम तो करते हैं बराबर, हर पेशेंट इन्फेक्ट नहीं करता। मैंने अपनी लाइफ में शायद सेकंड 23 साल में किसी पेशेंट को सेकंड टाइम मैंने उनको बोला, मैंने जिंदगी इतने इम्प्लांट में डालता हूँ कि फर्स्ट टाइम किसी पेशेंट को मैं इम्प्लांट निकाले जा रहा हूँ। मतलब डायबिटिक के होने के बावजूद भी अगर उनको पेन या कोई दिक्कत परेशानी हो रही थी तो उस कारण आपने निकाला? यस, कल्चर प्रूफ था जी। डायबिटिक पेशेंट का कंट्राइंडिकेशन नहीं होता, किसी को डायबिटीज तो उसका ऑपरेशन ना किया, ऐसा नहीं होता, हम सब करते हैं। लेकिन हमारी इम्यूनिटी का कोई पैरामीटर नहीं ना, हमारी इम्यूनिटी, आप डायबिटिक हैं, आप हो सकता है सब कुछ सस्टेन कर जाए, लेकिन कई बार होगा आप डायबिटिक हम इन्फेक्ट भी कर जाए जी। तो ऐसा हुआ। तो 23 साल की मेरे कैरियर में सेकंड पेशेंट हुआ जिसमें इन्फेक्ट हुआ, और इन्फेक्ट होने के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि इसको रोका जाए। हमने वो इम्प्लांट निकाला, उनको बताया कि हम निकाल रहे हैं, और उसके बाद जब आपके सारे पैरामीटर नॉर्मल हो जाएंगे फिर हम दोबारा। डॉक्टर साहब ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਰੀਅਰ ਸਹੀ नहीं सी बोलन ਦਾ कुछ कोई रवैया जड़ा सीगा ਤੁਹਾਡਾ? नहीं, देखिए मैं अपने हॉस्पिटल में अपनी OPD में बैठा हूँ, इतने मरीज में देख रहा हूँ, किसी ने बताया कि मिलने आएंगे, मैंने कहा मैं OPD देख लूँ फिर बुलाते। उसके बाद सडनली मेरे कमरे का दरवाजा खुलता है और 5, 6, 7, यहाँ सिर्फ 2 चेयर हैं, 2 और एक पेशेंट की, इससे ज्यादा नहीं। कम से कम 10 लोग बिना बुलाए मेरे कमरे में घुसते हैं, और उसमें एक ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि रोहित जोशी है, शिवसेना का, धमकाने वाले माहौल में, तभी मैं सुनता रहा। उसके बाद मैंने यहाँ तक रिक्वेस्ट करी कि आप ये पेशेंट मैं देख लूं फिर बुलाता हूँ, चले भी गए बाहर वो। लेकिन उसके बाद पेशेंट फिर दोबारा घुस गए, और घुसने के बाद एक तरीके का जो ब्लैकमेलिंग करना,
दबाव बनाना लोगों के साथ, ऊंची ऊंची बातें। मैंने कोई ऐसे डॉक्टर से बात नहीं करी जाती जिस तरीके से ये लोग बात कर रहे थे। मैं उनकी सारी बातें सुन रहा था। उनका इल्जाम क्या था आप पर? वो कुछ नहीं, वो एक तरीके से मैं समझता हूँ तो ब्लैकमेलिंग था कि आपने पैसे लिए, मेरे पैसे वापस कर दो, 10 लोगों के साथ लेके आए। ऐसे थोड़ी होता है। किस चीज के पैसे सर? ऑपरेशन की जो हॉस्पिटल ने पेमेंट की है, ऐसा नहीं होता कभी। कितनी पेमेंट है? हॉस्पिटल ने उनको, मेरे ख्याल उनका 3 लाख का पैकेज था। और पेमेंट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਸਾਰਾ हॉस्पिटल में पैकेज है सारा। नहीं सर वो पास नहीं, आपने जो भी पेमेंट आपने सेलेक्ट किया ना, आपको उतना पे करना पड़ता है। और उसमें ऐसा नहीं होता, सब कुछ होता है, रहना, आपने इतनी बात की है ना, वो कह रहे थे पेमेंट दे दो। वो पेमेंट की बात ही यही कर रहे थे कि आप ज्यादा बातें नहीं करिए, हम कोई डॉक्टर नहीं है, हम आपकी बात नहीं समझते, ये पैसे लगे, आप बताइए क्या करना है आपका। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? 10 लोग कमरे में आके आप जाके डॉक्टरों के ऊपर आप सवारी करोगे आके? तो मैं तो नहीं जानता कौन सी शिवसेना का रोहित जोशी, जो एक्ट था बिल्कुल गुंडागर्दी वाला एक्ट था। और ये ट्रेसपासिंग है, मेरे कमरे में आप घुसाया, मैंने मना भी किया, फिर मेरी वीडियो बना रहे हैं। क्यों आप मैं अपने कमरे में मरीज देख रहा हूँ, आप क्यों बना रहे हैं मेरे को? इसमें जो पैकेजेस है, इस पैकेजेस में क्या क्या होता है? सब कुछ होता है, A to Z। वो टाइम बाउंड होता है, सब कुछ होता है, सब कुछ। कितना टाइम पीरियड होता है इस पैकेज? मेन कारण की सर सब कुछ आप सारे विवाद का कारण क्या मेन फिर? वो तो ये जो पेशेंट के रिलेटिव थे, मेरे को लगता है अभी 3-4 दिन पहले भी आए थे। हम तो रोज ही बातचीत कर रहे हैं जी। तो ये जो लोग आए, इन्होंने ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करी जी। और आपकी तरफ से अब क्या कदम उठाए जाएंगे? नहीं, मेरा तो देखिए किसी भी पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम है, डॉक्टर उसको सॉल्व करता है। आप बात करें, हम सब सॉल्व करने के लिए बैठे हैं, आपको ठीक करने के लिए बैठे हैं। लेकिन गुंडागर्दी किसी का इलाज नहीं। नंबर 1, आप मेरे कमरे में बिना मेरे को बताए, बिना धक्का दिए, धक्का दे के स्टाफ को हटा के कमरे में घुसते ही ट्रेसपासिंग है। आप मेरे साथ मेरे कमरे में आके अगर गुंडागर्दी करते हैं तो सॉरी, फिर मैं लीगल एक्शन लूंगा और मैं पक्का लूंगा। मैंने एक कंप्लेंट डाली हुई है इनके खिलाफ, राहुल जोशी उनके एसोसिएट्स के खिलाफ। ये गुंडागर्दी सॉरी ये नहीं होगा, और ये बिल्कुल गलत है। कौन सी आपने कमेंट डाली, किस किस के लोगों पे डाली? राहुल जो मैं उसने अपना नाम बताया, मैं राहुल रोहित मैं रोहित जो जोशी। बाकी नाम थे वो नहीं, मैं नहीं जानता उनको। उनके बहुत से लोग थे, 8-10 लोग थे, और पता नहीं प्रेस वाले स्टिकर लगाए हुए थे। मेरे को ये भी नहीं आता प्रेस के। मैंने पूछा भी आप वीडियो क्यों बना रहे हैं? यू आर नॉट अलाउड टू मेक ए वीडियो इन माई, दिस इज माई ओपीडी रूम, पर्सनल रूम है मेरा, इसमें आप कैसे घुस गए मेरे साथ? जी। तो फिर वो बाहर चले गए, फिर चालू हो गए भाई बनाना। तो वो जितने भी लोग थे उनको लाने वाला वो लड़का था रोहित जोशी। मैं बाकी किसी को नहीं जानता, मैं उसको भी कभी नहीं जानता। उसने अपना नाम बताया, ये लोग थे। सर अपने लोग को कमेंट दी जाएगी ना? बिल्कुल 100%। मैं तो ये गलत है, इस तरीके से नहीं होता। पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे से बात करें, मैं करता हूँ। इतने दुनिया भर के मरीज यहाँ से आते हैं ऑपरेट कराने के लिए, बातचीत करते हैं। ये गुंडागर्दी है भाई। आप आगे डॉक्टरों को धमकाएं और जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मैं तो नहीं करता। तो फिर आप मेरे कमरे, आपने मेरे मरीजों को रोक दिया। मेरे बेचारे मरीज सफर कर रहे हैं, बाहर बैठे रहे, और कब जाएंगे? मेरा ओटी का टाइम था 3 बजे, इस समय 3:15 बज रहा है। मेरे को 2:30 बजे केस ऑपरेट करना था, वो भी मैं नहीं कर पाऊंगा इनके कारण। सॉरी। तो आप, मैंने कंप्लेंट डाली और आई मीट मे बी कल परसों मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिलूंगा उनसे कि इस तरीके की गुंडागर्दी, और खासकर ये जो लड़का है रोहित जोशी और इनके, आप टेक ए लीगल एक्शन अगेंस्ट। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. नाम दस सर। मेरा नाम डॉक्टर त्रिवेदी, मैं न्यूरो सर्जन हूँ और नवासल हॉस्पिटल में हूँ। और जो भी हुआ, इट वॉज वेरी बैड एक्सपीरियंस। पेशेंट्स के साथ मेरी सिंपैथी है और मैं उनके साथ हूँ, हमेशा रहूंगा। दोस्तों थोड़ी देर पहले वासर हॉस्पिटल लाइव चलाई, ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੋ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵਾਸਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ